दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी जो बिल्डिंग का निर्माण होते हुए देखा होगा आपने, है ना, तो आप देखते होंगे कि ईंट के बीच में, है ना, जो मिस्त्री है वो क्या करता है, राजमिस्त्री क्या करता है, सीमेंट रखता है, फिर एक ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर ईंट रखता है, और इस तरीके से जो है वो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होती है, जुड़ते चली जाती है, बन जाती है, राइट। वॉवेल्स जो है एग्जैक्टली यही रोल प्ले करता है कोई भी स्पेलिंग को बनाने में, कोई भी वर्ड मीनिंग को, वर्ड को बनाने में, है ना। बिना वॉवेल के वर्ड बन ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि मैंने कहा इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, है ना, तो उसमें बनेगा ही नहीं। तो अगर आप कोई वोकैबुलरी अगर अच्छे से याद करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, बनाते हैं, है ना, बिना वॉवेल के हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वॉवेल को ही हम लोग को अच्छे से कैप्चर करना है, कंट्रोल करना है, कमांड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, इसको पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल में इसके हम लोग पैटर्न को समझेंगे। तो ए का अपना 11 उच्चारण के नियम है। ए का अपना ही नियम चेंज होता रहता है। कब? जब ये दूसरे अक्षरों के साथ साझेदारी करता है, दूसरे अक्षरों के साथ पार्टनरशिप करता है, तो ये अपना ही उच्चारण बदलता रहता है ना। और इसी वजह से हम लोग कंफ्यूज होते हैं उच्चारण करने में, पढ़ने में, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हर जगह प्रॉब्लम आता है ना। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार कभी यहाँ पे ए जो है ऐसा बन जाता है, कभी ए का कुछ और साउंड आता है ना। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और इसी कंफ्यूजन को आज के क्लास में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ए का साउंड देखिए, एकार की मात्रा, डबल एकार की मात्रा, एकार की मात्रा, औ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, एकार की मात्रा, ए की मात्रा, ए अ, है ना। इस तरीके से बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या CAT, क्या पढ़ते हैं आप इसको, कैट, राइट, यही पढ़ते हैं। बट यही ए देखिए कैसे चेंज होता है, WATER, WATER, यहां पे देखिए ए है, इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण होता है वाटर, इसका उच्चारण क्या होता है, वाटर। अगर हम लोग कैट के जैसा इसको पढ़ने लगे तो इसको वेटर पढ़ देंगे, पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, वेटर, WATER वेटर, CAT कैट, तो WAT वैट, वेटर। लेकिन इसको वाटर क्यों बोलते हैं, वो, है ना, क्या करते हैं, इसका उच्चारण चेंज हो गया, यानी कि ये वाला उच्चारण बन जाता है ओ, ये वाला वाटर, अर्धचंद बिंदु की मात्रा, राइट। तो ये चीज है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ए का उच्चारण जो है यहाँ पे वेटर नहीं होकर के वाटर हो गया, और यहाँ पे एकार की मात्रा के साथ आ गया, ठीक है। तो ये सब डिटेल हम लोग आज क्लास में सीखने जा रहे हैं ना। तो बने रहना है पूरे वीडियो के अंत तक, कुर्सी थाम के बैठना है। ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो है, और ये लाइफ चेंजिंग क्लास है। यकीन मानिए इस क्लास के बाद आपकी जिंदगी में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की जो प्रॉब्लम है वो 50% कंप्लीट हो जाने, खत्म हो जाएगा, 50% गायब, ठीक है। अभी हम लोग AEIOU के सभी रूल्स को सीखेंगे, फिर धीरे धीरे सभी जितने भी लेटर्स हैं, है ना, जो लेटर्स कॉन्सोनेंट के लेटर बचेंगे उन सभी को हम लोग सीख लेंगे, है ना। तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं, हर अक्षर पे आपका कमांड आएगा, हर साउंड पे आपका कमांड आएगा, और आप अच्छी अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। अंग्रेजी बोलना जो है वो सेकेंडरी है, टर्सरी है ना। सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, स्पेलिंग आप सही सही से लिख पाए। बोलने की जो स्थिति है वो तो बाद में आएगी ना, पहले पढ़ना तो सीख जाओ, पढ़ना ही नहीं आता, है ना। तो उसी पे हम लोग आज की क्लास में कमांड करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, फर्स्ट रूल, ए का पहला रूल, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए भाई साहब आ जाए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए भाई साहब आ जाता है तो ए का उच्चारण डबल एकार की मात्रा बन जाती है, ठीक है। अभी जो लोग कॉन्सोनेंट नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ए से लेके जेड तक, है ना, A to Z, जैसे कि ए होता है B C D E F, है ना, इस तरीके से पूरा ए से लेके जेड तक चलता है। इनके बीच में जो है AEIOU, ये जो पांच हैं, ये जो पांच हैं इनको हम लोग कहते हैं वोवेल, स्वरवर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं, स्वरवर्ण, ठीक है। और AEIOU को छोड़ करके जो बच जाते हैं 21, है ना, 21, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 5 AEIOU वोवेल हो गया, जो बच गया ना वो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि B C D, है ना, ये सारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। हिंदी में इनको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसको हटाते हैं ना, क्लियर। रूल पे आ जाओ,
जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सी फॉर कॉन्सोनेंट, इनके बीच में जब ए भाई साहब हमारा आ जाए तो ये ए जो है क्या उच्चारण निकालेगा, ए, यानी कि डबल एकार की मात्रा, यानी कि डबल एकार की मात्रा। जैसे कि बी ए जी, ये देखो बी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में ए आ गया, बैग, डबल एकार की मात्रा। बी ए डी दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में ए आ गया, डबल एकार की मात्रा। बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, सी ए पी कैप। आ रही है बात समझ में? दो कॉन्सोनेंट के बीच में जैसे ही हमारा ए आ गया तो ये क्या बन गया, डबल एकार की मात्रा। क्लियर है क्या? एफ ए एन फैन, एफ एच ए टी हैट, एम ए एन मैन। क्लियर है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए भाई साहब आते हैं तो इनका उच्चारण डबल एकार की मात्रा। क्लियर है? माइंड में सेट? आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिनको जिनको लेना है फटाफट, है ना, वो तो मानेंगे नहीं आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल। जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण डबल एकार नहीं, अब सिंगल एकार होगा। ठीक है, कंडीशन अच्छे से समझेंगे हम लोग, है ना। पहले देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में, और लास्ट में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में क्या हो, ई हो, लास्ट में क्या हो, ई हो, तो ऐसे केस में ए भाई साहब जो हैं इनका उच्चारण ए, यानी कि एकार की मात्रा, यानी कि एकार की मात्रा, सिंगल एकार की मात्रा जो है ये फॉर्म करेगा। क्लियर है? जैसे कि ये देखो, ए है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है लास्ट में, ए है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है लास्ट में, ए है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई है लास्ट में, ए, है ना। तो अब इसका उच्चारण देखो, बी एस एसी बेस, एच ए टी हेट, इसको हैट नहीं बोलेंगे, हेट, है ना। जैसे सी ए टी में जब लगाते थे तो डबल एकार की मात्रा होता था। अच्छा, मात्रा मात्रा का डिफरेंस क्या होता है? मात्रा का डिफरेंस उसके उच्चारण में होता है, उसके साउंड में होता है। जब डबल एकार की मात्रा आप लगाते हैं तो उसका उच्चारण थोड़ा जोर से करते हैं, कैट, है ना। और जब एक सिंगल एकार आएगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, थोड़ा कम जोर लगाएंगे, हेट, हेट, इसको हैट, हैट नहीं बोलेंगे, है ना। ये देखो, जैसे कि अभी यहां पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, एच ए टी, एच ए टी, ठीक है, वन सेक, एच ए टी ई, ठीक है। ये देखो एच ए टी। अब चूंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो ए का उच्चारण क्या होगा, डबल एकार की मात्रा, एंड दैट इज हैट। और ये क्या है, ए है, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो यही नियम है हमारा, तो सिंगल एकार की मात्रा, तो इसका उच्चारण क्या होगा, हेट। अब ये इसका उच्चारण पढ़िए, हैट, वेयर इज माई हैट, हेट, ही हेट्स मी, है ना। आ रहा है समझ में? उच्चारण बदल जाता है डबल एकार की मात्रा सिंगल एकार की मात्रा से। कई लोग पूछते भी हैं सर कि डबल एकार लगा दो सिंगल एकार लगा दो क्या फर्क पड़ता है? सर एकार तो एकार ही है ना। छोटी उकार लगाओ या बड़ी उकार, उकार तो उकार ही है ना। ऐसा नहीं होता है, वहां पे उच्चारण बदल जाता है, उच्चारण करने का तरीका बदल जाता है, साउंड चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अभी आ जाओ वापस से, डी ए टी डेट, एल ए टी लेट, एम ए के ई मेक, एस ए एम ई सेम, सी ए के ई केक, एफ ए के ई फेक। क्लियर है? तो ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में ई भाई साहब हो तो ऐसे केस में उच्चारण क्या होने जा रहा है, सिंगल एकार की मात्रा। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट एंड थर्ड रूल, दैट इज कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, ए के बाद डबल एल आ जाए तो ए का उच्चारण अ होता है, ए का उच्चारण अ हो जाता है। ठीक है, अब ए का उच्चारण अ, ये क्या है, कई लोग इसको नहीं जानते, इसको हम लोग कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा, अ में अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा। और ये बनता कैसे, ये अ
प्लस ओ, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अ प्लस ओ, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ओ। तो एक्चुअली में ये ओ होता है, ओ अ ओ अ, ठीक है, ये साउंड निकालता है। क्लियर है, साउंड का बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आएगा, ए के बाद डबल एल आ जाएगा, ठीक, ऐसे केस में उच्चारण क्या निकल के आएगा, ओ। तो ए डबल एल ऑल, सी डबल एल बॉल। अच्छा, ये ओ जो है इसी का प्रतिबिंब है, ये इसका मात्रिक या मात्रात्मक प्रतिबिंब क्या है, ये। ठीक है, और ये ओ जो होता है वो क्या होता है, छुप जाता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग कोई लेटर बोलेंगे ना हिंदी में, तो उसके साथ ओ छुपा होता है। जैसे मैथ्स जो लोग भी पढ़ते हैं या पढ़ रखा है उनको पता होगा कि जब भी कोई नंबर आप लिखते हैं तो उसके साथ प्लस छुपा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो ये +2 होता है, छुपा हुआ है प्लस, है ना। इसी तरीके से हिंदी के अक्षर में अ छुपा होता है। जैसे आप मान लीजिए क बोल रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली में क प्लस अ है, क। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यही अ जो है इनके साथ, ये जो कहते हैं अ का ये जो मात्रात्मक, ये क्या बन गया, ये अ जो है वो मर्ज हो जाता है अ के साथ। क्या होता है, मर्ज हो जाता है, मिल जाता है उसके उच्चारण में, घुल जाता है उसके उच्चारण में। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, टी ए डबल एल टॉल, एच ए डबल एल हॉल, एफ ए डबल एल फॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, बी ए डबल एल बॉल। क्लियर है क्या, बढ़े आगे, चलो। एंड हियर इज द नेक्स्ट गुड न्यूज, दैट इज कि कल से यानी कि 7 मार्च से हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, एंड दैट इज इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। ठीक है, एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, दोनों नया बैच शुरू होने जा रहा है, कल से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगी। और इसकी जो क्लासेस हैं वो 17 मार्च 17 मार्च 2025, यहां इस दिन से क्लास शुरू हो जाएगा। कल से यानी कि 7 मार्च से इसमें एडमिशन चालू है, कल से 7 मार्च से इसमें एडमिशन चालू है, 17 मार्च से क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बुक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बुक की आप बुक ढूंढ नहीं पा रहे, है ना, अमेजोन पे इसके बुक की इमेजेस भी मिलेगी आपको। इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, इंस्टा फैमिली वाले जो लोग हैं, उनको भी पता है इंस्टाग्राम पे हर एक पेज का डिटेल के साथ उसमें वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और यूट्यूब पे भी आएगी। ठीक है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और इसमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब इस किताब में आपको मिलेगी। ठीक है, तो अमेजोन पे जाके बुक को सर्च कर लीजिएगा। एंड कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स पहले समझिए ये क्या होता है। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है, लोग सोचते हैं अंग्रेजी बोलना, बट मेरा कहना यह है कि आपको अंग्रेजी पहले समझना सीखना है। कोई अंग्रेजी में बोले तो सुन के समझ में आ जाए, कुछ अंग्रेजी में आप पढ़ो तो वो समझ में आ जाए, है ना। बैंक जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फॉर्म भरना तक नहीं आता लोगों को, है ना। फॉर्म अंग्रेजी में जहां देखते हैं सिट्टी पिट्टी सबका गुम हो जाता है, अरे यार किसी को ढूंढना पड़ेगा, है ना, ये फीलिंग आ जाता है। और ये देख के मुझे बुरा लगता है काफी, है ना, काफी लोग को देखता हूं मैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म भरने में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है ना, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। ठीक है, सीधे सीधे आप सोचते हो अंग्रेजी बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अंग्रेजी समझना सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी समझना सीखेंगे, बोलना धीरे धीरे प्रैक्टिस की चीजें वो आ जाती है। क्लियर है, तो ये जो कोर्स है इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, है ना, अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट कैसे करें, कन्वर्ट करके उसको कैसे प्रेजेंट करें, ये सब जो नेसेसरी वर्ड मीनिंग है वो सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश करना सीखेंगे, एंड इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखेंगे, स्पेलिंग बनाना सीखेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे, आप हर एक अक्षर के डिटेल में सभी नियम को सीखेंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ठीक है, और ये जो क्लास होगा ये लाइव प्लस वीओडी होगा, मतलब मंडे टू फ्राइडे इसमें आपको लाइव क्लास मिलने जा रहा है, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास मिलेगा, और सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ठीक है,
और लगातार 45 डेज क्लास चलेगी और कंप्लीट हो जाएगी लगातार, है ना, नो हॉलीडे, रेगुलर क्लास होगी 45 क्लास, ठीक है। और हर एक 45 क्लास जो है अपने आप में कंप्लीट, जो आप सोचते हैं ना अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज की जरूरत है वो सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। साथ ही साथ डाउट सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ इस कोर्स में क्या मिलता है, डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। आप डाउट पूछ पाएंगे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, है ना। किसी भी क्लास में किसी से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपना डाउट खुद क्लियर करना है, ठीक है। कौन क्या डाउट पूछेगा उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो डाउट है अपना इंडिविजुअल डाउट, पर्सनल डाउट आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछेंगे। जब पहली बार व्हाट्सएप करेंगे तो बताइएगा सर मैंने एडमिशन ले लिया है, पेमेंट की स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप शेयर कर दीजिएगा, या नाम फोन ईमेल आईडी वगैरह बता दीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज शेयर कर दीजिएगा, आपको उसमें हम लोग लेबल कर देंगे। तो जैसे ही आप डाउट पूछेंगे आपका डाउट हमें सबसे पहले दिखेगा, है ना। जो भी हमारे पेड स्टूडेंट है उनका डाउट हमें सबसे पहले दिखता है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये सारी चीज आपको इन कोर्स में सिखाया जाएगा। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है, 9153773478। क्लियर है, बड़े आगे ऐसे ही धमाकेदार दमदार क्लासेस होने जा रही है, ठीक है। और अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक ये है हमारा किताब, ठीक है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन से। कहां से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजॉन से। केवल एक ही स्टोर है, हमारा खुद का स्टोर है अमेजॉन पे, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, ठीक है। अमेजॉन के साथ हमारा खुद का टाई अप है, उसमें आप ऑर्डर करेंगे, बुक हमारे साइट से आपके घर पे पहुंचेगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो लोग चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी घर पहुंचे तो किताब का हम लोग पैसा पे करें, वो सारी फैसिलिटी जो अमेजॉन पे मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ कुछ लोग जो है ई बुक्स की भी डिमांड करते हैं, पीडीएफ बुक्स चाहिए, तो जैसे कि 1000 वर्ड मीनिंग की आपको पीडीएफ मिल सकती है, टेंसेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, स्पोकन इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाएगी, ग्रामर, है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन, ये सभी की आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलने वाला है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में हर एक पीडीएफ को आप चाहें यहाँ पे पीडीएफ बुक्स में जाइएगा, एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ बुक्स, ठीक है, ये देखो पीडीएफ बुक्स, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे हर एक पीडीएफ का आपको डेमो भी मिलेगा कि देख लें भैया पीडीएफ दिखता कैसा है, किस तरीके से होने वाला है अंदर में कंटेंट, वो भी आप देख सकते हैं। किस तरीके से हिंदी उच्चारण के साथ, हर एक चीज हिंदी उच्चारण के साथ है, मीनिंग के साथ, उच्चारण के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारी किताब है तो हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी, हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी, ठीक है, और उच्चारण के साथ मिलेगी, ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। पढ़ने के लिए किसी और का हेल्प नहीं लेना है, आपको खुद से पढ़ पाएंगे। ऐसा ये सारा ई बुक्स है, बुक है, सब कुछ है ना। और बुक का जो है, ठीक है, ये आप अमेजॉन पे सीधा सीधा संजीव किदानी लिखेंगे तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो, जब किसी वर्ड में, वर्ड के बीच में ए आर आ जाए, जब किसी वर्ड के बीच में ए आर आ जाए, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि ए के बाद आर का पोजीशन है, ये ए की साझेदारी आर के साथ है, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, कंबाइंडली रूप से ए आर बन जाते हैं। तो ए का साउंड जो है वो आ हो जाता है, ए का साउंड क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ठीक है, यानी कि आकार की मात्रा। तो बी ए आर के, बार्क, बी ए आर के, बार्क। अभी क्या होता है यहां पे देखो, ये जो आर है ये हल्का साइलेंट भी होता है, सेमी साइलेंट इसको हम लोग बोलते हैं, पूरी तरीके से साइलेंट नहीं होगा, आर का हल्का सा एक झलक सा आएगा, ठीक है। बट चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना, चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो पूरी तरीके से देखो, एक्चुअली इसको बार्क ऐसा बोला जाता है। बार्क थोड़ा सा हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, तो आर को हल्का सा साइलेंट करेंगे, सेमी साइलेंट, क्या करेंगे, सेमी साइलेंट करेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग चूंकि पढ़ते आए हैं, बचपन से जो पढ़ते आए हैं, है ना, उसको रिलेट भी करना है, उससे भी पूरी तरीके से। जैसे कि आप एक सुनते होंगे एग्जांपल जो है, पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे PLUMBER, है ना, प्लम्बर हम लोग बोलते हैं। अभी मैं आपको अचानक से बोलूं कि इसका सही उच्चारण जो है वो प्लमर है, प्लमर, प्लमर भी नहीं, प्लमर, ठीक है। तो अचानक से हम लोग कैसे पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लें, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग बीच का रास्ता अपनाएंगे, दैट इज कि हम लोग जो गलती करते हैं, मेरा काम है जो मिस्टेक आप करते आए हैं उसको भी मैं आपको बताऊं, और जो सही है उसको भी बताऊं, ठीक है। और बीच में हम लोग कहीं एक सामंजस्य ढूंढेंगे और सही उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। एकदम पूरी तरीके से नहीं कर पाते, है ना, प्लमर, वेयर इज माई प्लमर, है ना, ऐसा अचानक से ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा।
तो धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करेंगे और सही उच्चारण करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। और एक होता क्या है ना कि जब हम लोग, मैं सिखाता हूं तो आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लाखों लोग देखते हैं, है ना, और ये चीज क्या होगा पूरी सोसाइटी में सबके साथ आएगी। और आप भी जब इसको शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव के साथ, तो ये चीज जो है सबके पास जाएगा और सब धीरे धीरे अच्छा बोलने लगेंगे, शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे। और ये जो आज हमें प्लम्बर बोलने में ये जो थोड़ी हिचक आती है कि अचानक से प्लम्बर तो बचपन से बोलते आए हैं, अब अचानक से प्लम्बर बोलना है या प्लम्बर ऐसा बोलना है, तो ये नहीं हो पाता है। बट सबको अगर बोलने लगे, सबको अगर जान जाए, जिनको आप बोल रहे हैं प्लम्बर, है ना, वो भी जाने का अच्छा प्लम्बर बोल रहा है ना, मतलब समझ में आ जाए, है ना, सब पूरा सोसाइटी एक साथ इसको समझ जाए, तो ये जो हिचक है वो हिचक भी खत्म हो जाएगी एक दिन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि आपको दोनों चीज बताता हूं, गलत भी जानो, सही भी जानो, और बीच में हम लोग एक सामंजस्य कहीं पे ढूंढ लेंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये सेमी साइलेंट होता है। तो बार्क, बचपन से बार्क आप बोलते हैं, बट एक्चुअली में इसका ए का जो ए और आर जो है मिल करके सिर्फ और सिर्फ आ बन जाता है, आकार की मात्रा र गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने र को रखवा दिया है अभी फिलहाल, ठीक है, ताकि आप अचानक से शिफ्ट ना हो जाए। एक्चुअली ये बाक है, कार्ड, डाक, फार्म, हार्म, लेकिन अभी मैंने यहां पे लिखवा दिया है ना हार्म, ताकि आप एकदम से पूरा ये ना हो जाए। ठीक है, तो एम ए आर के मार्क, यान वाई आर एन यान, डब्ल्यू आर एम वॉर्म, वार्म ना वॉर्म। ठीक है, ये उच्चारण करना है, क्लियर है। तो ये ए और आर मिलकर के आ बन जाता है, आकार की मात्रा। र का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, इसको फिलहाल आप लोग सेमी साइलेंट रखिए, पूरी तरीके से साइलेंट नहीं करना है, सेमी साइलेंट रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो आर रेफ है ये रॉ का साउंड निकालता है, और इसको हम लोग को धीरे 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 भूल जाना है। ठीक है, सेमी साइलेंट, याद रखिएगा इस बात को। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी एस के आ जाए तो ए का उच्चारण आ यानी कि सिर्फ और सिर्फ आकार की मात्रा बन जाता है। यानी कि ए के बाद एस टी आ जाए, ए के बाद एस के आ जाए, तो ऐसे हालात में, ऐसे केस में ए का जो अपना साउंड है वो सिर्फ और सिर्फ आकार की मात्रा होगी। जैसे सी ए एस टी कास्ट, पी ए एस टी पास्ट, मतलब ए के बाद एस टी, है ना, एफ ए एस टी फास्ट, ए के बाद एस के मास्क, बास्क, टास्क, फ्लास्क। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो ए का अपना उच्चारण एकार की मात्रा हो जाएगी। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो ए का उच्चारण क्या बन जाएगा, एकार की मात्रा। ठीक है, जैसे कि बी ए वाई बे, डी ए वाई डे, एल ए वाई ले, एम ए वाई में, पी ए वाई पे, एस ए वाई से, डब्ल्यू ए वाई वे, पी एल ए वाई प्ले। क्लियर है। अभी यह हुआ क्या कि ए और वाई दोनों मिल करके पार्टनरशिप कर लिया। अब देखो वाई का अपना साउंड होता है य, वाई का अपना साउंड क्या होता है य, लेकिन जब ये ए के साथ अपनी साझेदारी करता है तो ये दोनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाते हैं, एकार की मात्रा। क्या बन जाते हैं, एकार की मात्रा। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल देखो, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आ जाए तो ऐसे केस में भी ए आई का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण जो है वो एकार की मात्रा बन जाती है। क्या बन जाती है, एकार की मात्रा। यानी कि अगर आपको किसी शब्द में ए आई एन या ए आई एल दिख जाए, ए आई एन या ए आई एल दिख जाए तो वहां पे ए भाई साहब का जो साउंड है वो सिंगल एकार की मात्रा होगी। क्या होगी, सिंगल एकार की मात्रा। जैसे कि पी ए आई एन पेन, इसको पैन नहीं बोलेंगे। एम ए आई एन मेन, मैन नहीं, है ना। जी आई एन गेन, आर ए आई एन रेन, पी ए आई एल, बी ए आई एल बेल, एफ ए आई एल फेल, एच ए आई एल हेल, एम ए आई एल मेल। क्लियर है क्या।
ए के बाद अगर आई आए और उसके बाद एन या एल आ जाए तो ए भाई साहब का उच्चारण एकार की मात्रा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद आरी आ जाए तो ए का उच्चारण जो है वो सिंगल एकार की मात्रा रहती है और उसके साथ या तो यर आ जाएगा या तो अर आ जाएगा। ठीक है? एयर एकार की मात्रा यर, एयर एकार की मात्रा और। ठीक है? तो जब किसी वर्ड में आपको नोट्स बनाना है तो इस तरीके से बना लीजिएगा कि आप सिंपली पूरा इसको कॉपी करके अच्छे से 2-3 बार लिखिएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है? पैटर्न में आपको नोटिस करते रहना, अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। ठीक है? ये सब ऑटोमेटिकली जब ढेर सारे वर्ड मीनिंग को पढ़ने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, देखने लगेंगे ना, वो प्रैक्टिस में आएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आप रटने के लिए, याद करने के लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? आपका काम होगा इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, नोट डाउन करना, 2-3 बार इसको रिवाइज करना, लिख करके प्रैक्टिस करना। ठीक है? खास करके सारे एग्जाम्पल्स को, खास करके सारे एग्जाम्पल्स को। ठीक है? और नियम को अच्छे से समझिएगा, तभी उसको अप्लाई कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ए के बाद आरी आपको देखने को मिले, यानी कि ए आरी, तो इसके उच्चारण जो है 2 हो सकते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है? एयर और दोनों ही सही है, मतलब चाहे तो आप सिर्फ ये कीजिए, चाहे तो आप सिर्फ ये कीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और दोनों ही करेक्ट है। सी ए आर ई केयर, डी ए आर ई डेयर, एफ ए आर ई फेयर, एम ए आर ई मेयर, एस एच ए आर ई सेयर, एस क्यू ए आर ई स्क्वेयर। क्लियर है? ये है कंप्लीट नॉलेज, इसको आपको अच्छे से, है ना, मैं जैसे कि मैंने कहा था, ये जो क्लास है अपने आप में एक पूरा कोर्स है। ठीक है? ये एक डेमो क्लास भी है, जो लोग कोर्स को एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए डेमो क्लास भी है, और जो लोग कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, वॉवेल पे अपनी कमांड पाना चाहते हैं और रेगुलरली क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो क्या करना है, संजीव किजानी एक नाम को मन में सेट कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ठीक है? और साथ ही साथ हमारे और भी चैनल्स हैं, किजानी की पाठशाला, किजानी क्लासेस, है ना, उन सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आसान भाषा में तैयार करना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता, वो सब लोग अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, कैट, एमबीए, है ना, कुछ भी, जहां कहीं भी अंग्रेजी आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए, अंग्रेजी की तैयारी के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, संजीव किजानी। ठीक है? तो संजीव किजानी के चारों चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए, चारों चैनल की लिंक वगैरह आपको नहीं मिल पा रही है तो आप व्हाट्सएप करके लिंक भी मंगा सकते हैं। ठीक है? चलो समझते हैं। तो जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए, अभी हम लोगों ने क्या देखा पहले कि ए के बाद आर ई आ जाए, है ना, तो वहां पे एक उच्चारण था, सेम टू सेम उच्चारण कब होता है, इसी का एक प्रतिबिंबिक नियम है, दैट इज कि ए आई के बाद अगर आर आ जाए, ए आई के बाद आर आ जाए, यानी कि जैसे कि ए आर ई था, ए आई आर आपको किसी शब्द में देखने को मिले तो उसके उच्चारण में सेम टू सेम एकार की मात्रा अर, एकार की मात्रा यर। ठीक है? इन दोनों को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ऐसा हो तो भी ये होगा और ऐसा हो तो भी ये होगा। ठीक है? ये जो मैंने इमेज बनाया ना, इसको भी साइड में अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है? ए आर ई ए आर, ए आर ई ए आई आर, उच्चारण देखिए, एयर, एकार की मात्रा, अच्छा ये जो है इसका प्रतिबिंब है एकार की मात्रा। ठीक है? तो ये वही सेम चीज हो गया, एयर, केयर, है ना, डेयरी, एकार की मात्रा यर, एकार की मात्रा यर, देखो है ना, सब में आपको दिखेगा एकार की मात्रा यर, एकार की मात्रा यर, एकार की मात्रा यर, एकार की मात्रा यर। ठीक है? और यहां पे क्या दिखेगा, ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर। तो डेयरी, फेयर, हेयर, पेयर, स्टेयर, रिपेयर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही रामबान नियम है, ये सभी नियम आपको किसी किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है? कहीं जगह पे आपको मिलेगा नहीं।
इसलिए अच्छे से इसको समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है ना। बचपन से कोई किसी क्लास में नहीं सिखाया जाता, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता ये सब नियम, और कहीं कहीं सिखाया जाता तो इस तरीके से नहीं सिखाया जाता जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। आपको अपने भाषा में नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसके महत्व को समझिए और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के बीच में इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में एयू आ जाए, है ना, जब किसी वर्ड में एयू आ जाए, या इसको आप ऐसे समझिए कि ए के बाद अगर यू यू आ जाए तो इसका उच्चारण जो है ये क्या बन जाता है, अ बन जाता है। क्या बन जाता है, अ, यानी कि अ में अर्चन बिंदु की मात्रा, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इस तरीके से। बिंदु लगा देंगे तो फिर दूसरा उच्चारण हो जाएगा, बिंदु नहीं लगाना है, बिंदु नहीं लगाना है, ठीक है, बिंदु नहीं लगाना है, बिंदु की मात्रा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका उच्चारण बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो अर्धचंद बिंदु तो ये क्या साउंड क्रिएट करता है, अ प्लस ओ, ओ ऐसा साउंड क्रिएट करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये देखिए उच्चारण क्या बन जाएगा, ए यू, यही ए यू जो है आपका क्या बन जाएगा, ऑ, ऑटम, ऑटोमेटिक, टॉट, है ना। या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, दोनों एक ही है, प्रतिबिंब है। DAUGHTR डॉटर, LAUD लाउड, 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 ठीक है। सॉसर, फोना, क्लियर है। अभी इसी का एक और प्रतिबिंब है इस नियम का ही, दैट इज कि ए के बाद जैसे यू आता है वैसे ही ए के बाद अगर डब्ल्यू आ जाए तो सेम टू सेम आपका उच्चारण ओ आता है ना। ये देखिए जैसे कि PAW पॉ अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ, JAW जॉ अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ, SAW सॉ, CLAW क्लॉ, LAW लॉ, है ना, THAW हॉ, हॉक, ड्रॉ, है ना। जैसे कि हम लोग रोज यूज करते हैं अपने घरों में वाटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होता है, ये ए के पहले डब्ल्यू आता है तो ये भी आपको मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, वाटर, क्लियर है।